हेलो ऑल। वेलकम टू लर्न अलियाट वेव। आज का हमारा टॉपिक है रेनको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि जैपनीज ओरिजिन के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं अलियाट वेव थ्योरी के ऊपर और फिबोनाकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। अलियाट वेव थ्योरी है, फिबोनाकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही है। इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। हाउएवर मेरे पास काफ़ी ईमेल्स आई है, काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि मैं उसके अलावा और चीज़ों पर भी और टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊं, सो दैट आप लोग और ज़्यादा सीख पाओ। सो आज का हमारा टॉपिक है रेनको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ज्ञान जितना आप लेंगे उतना कम है, राइट? तो हमें हर चीज़ सीखनी चाहिए। रेनको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में हम शुरुआत से एंड तक सीखेंगे, बहुत जीरो से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। सो इसके लिए हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से वीडियोस बनाएंगे, सो दैट आपको इजीली हर चीज़ के बारे में बारीकी से समझ में आए और आप उसके अच्छे से नोट्स बना सको, राइट? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करने को मैं इस वीडियो को आधे या 1 घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ। आपको पूरा जो रैंको का स्ट्रेटजी है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट होगा क्या कि आपको आधा समझ में आएगा और आधा समझ में नहीं आएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, सो दैट आपको अगर कभी भी जरूरत पड़े तो आप किसी भी तरीके की हेल्प के लिए, चार्ट बनाने में कुछ क्वेश्चन है आपके मन में पूछने के लिए, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग जो गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं। उससे क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आरएसआई भी लगा लिया, मैकडी भी लगा लिया, सुपर ट्रेड सब कुछ लगा दिया हमने, राइट? उससे क्या होता है, हमारा जो जो चार्ट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कहाँ पे हमें एंटर करना है, कहाँ पे हमें एग्जिट लेना है, राइट? तो हमें कम से कम इंडिकेटर्स को अप्लाई करना है अपने चार्ट पर। ओके, नाउ रेनको चार्ट का यही काम होता है, नॉइस को कम करना। अगर आप कोई भी बंदा आता है स्टॉक मार्केट में, नया नया कोई भी इंसान आता है स्टॉक मार्केट में, सबसे पहले वो क्या सीखता है? कैंडल चार्ट देखता है, कैंडल चार्ट को सीखता है। उसमें उसे क्या सिखाया जाता है? भाई ये आपका लो है, ये आपका हाई है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। इतना सबको आता है। अगर नहीं आता तो जो फिबोनाकी की मैंने हर महीने का जो हमारा बैच होता है उसमें अलग अलग वीडियोस मैंने डाल रखी हैं, आप जाके वहां सीख सकते हो, राइट? सो कैंडल चार्ट सीखने से आपको ये तो मालूम पड़ जाता है कि ओपनिंग प्राइस कहाँ है, क्लोजिंग प्राइस कहाँ है। उससे लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉइज बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देख रहे हो ये कितना ज्यादा नॉइज हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है। एक जिगजैग टाइप आपका चार्ट बनता हुआ आपको दिख रहा है इस तरीके से, राइट? फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से आपको जिगजैग बनता हुआ दिख गया। इसके अगेंस्ट अगर आप रैंको चार्ट पर जाते हो तो आपको इतना नॉइज दिखाई देगा ही नहीं। रेनको चार्ट को सिर्फ मतलब होता है प्राइस एक्शन से। अगर नीचे आ रहा है तो सीधा नीचे ही आएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो स्ट्रेटली ऊपर जाता रहेगा। देख रहे हो आप, सिंपल 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स में ये नीचे आ गया। यहीं अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे जाओ तो आपको यहाँ पर कितने सारे उतार चढ़ाव दिखेंगे। इवन इसके बीच में भी आपको कहीं डोजी बना होगा, कहीं हैमर बना होगा, फिर अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इस तरीके से आपको चार्ट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर आप रैंको चार्ट पे जाओगे तो आपको सिंपल कैंडल्स बनती हुई, ब्रिक्स बनती हुई दिखाई देंगी, जो या तो नीचे आ रही होंगी या फिर ऊपर की साइड जा रही होंगी। अगर आपको देखना है कि रैंको चार्ट कहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, वहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो आपको नीचे रैंको चार्ट और कैंडल चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट सभी देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो ये सबसे पहला तो फायदा ये होता है रैंको चार्ट के अंदर कि हमें नॉइस नहीं मिलता, राइट? नॉइस फ्री होता है, इसलिए ट्रेडिंग करनी इसके अंदर इजी रहती है। बट कुछ लोग इसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए क्योंकि शायद नॉलेज उनको कंप्लीट नहीं होती, पूरी नॉलेज नहीं होती है। उनका कहना है कि कई बार ये रीपेंट कर देता है। तो रीपेंट कब कब कर देता है उसके भी अलग अलग सिनेरियो होते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो
इसको कोई कोई मतलब नहीं होता प्राइस कितना हाई गया, प्राइस कितना लो गया, प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ। इसको मतलब होता है सिर्फ प्राइस एक्शन से, कि भैया अगर 10 रुपए नीचे आया है, 10 रुपए और नीचे आया है तो उसको नीचे जाना है, अगर 20 रुपए ऊपर गया है और 20 रुपए ऊपर गया है तो इसको ऊपर की तरफ ब्रिक्स बनाते रहना है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल चार्ट, राइट। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में इतने ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, कैलकुलेशन नहीं थी। किसी के दुकान में सामान आता था, सोचो 100 बोरियां आई और उसकी 20 बोरी बिक गई, तो वहां पे वो ब्रिक्स रखता था, ईंटें रखता था अपने पास में, कि जितनी मेरी बोरी बिकती जाएंगी उतनी ब्रिक उठाकर मैं साइड में रखता जाऊंगा। तो उससे ये मालूम पड़ता था उसको कि अब मेरी दुकान में कितना सामान बचा हुआ है। 100 बोरी लाया, 100 ईंटें उसने एक साइड में रखी, जितनी बोरी बिकती गई उतनी वहां से ईंटें उठा उठा कर दूसरी साइड रखता गया, तो उसको मालूम होता था कि मेरी कितनी बोरी बिक गई है, कितनी ईंटें मैंने साइड में रखी है। उसके अकॉर्डिंग वो और माल लाकर अपनी दुकान में भर लिया करता था, ताकि उसका माल कम ना हो। ठीक है, उसी चीज के ऊपर रैंको चार्ट्स हैं। तो इसको मतलब होता है कि बोरी बिकी या नहीं बिकी, कितने में बिकी, कब बिकी, कितने समय में बिकी, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ माल बिका या नहीं बिका, दैट्स इट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब कितने तरीके हैं रैंको चार्ट को देखने के। सबसे पहला तरीका है, सिंपल ब्रिक बनाता है। जैसे कि आप कोई भी प्राइस रखें, आप सपोज आप ये चाहते हैं कि आपको 10 रुपए पर ब्रिक की, इसमें सेटिंग होती है अंदर जाकर, यहाँ पे आप जाओगे इधर, तो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो सोर्स आएगा, क्लोजिंग प्राइस आएगा, सॉरी, बॉक्स साइज असाइनमेंट मेथड होगा, एटीआर होगा, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो होगा। मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला मेथड होता है कि ब्रिक साइज रखना, एक पर्टिकुलर आपको प्राइस देना। सोचो आप चाहते हो कि मुझे 10 रुपए की ब्रिक साइज चाहिए, राइट, 10 रुपए की आपको ब्रिक साइज चाहिए। नाउ क्या होगा कि जब जब स्टॉक का प्राइस 10 10 रुपए ऊपर जाएगा, 10 रुपए ऊपर गया, सोचो किसी स्टॉक का प्राइस आज 100 रुपए है, कल को वो हो गया 110 रुपए। जैसे ही वो 110 का 10 को टच करेगा, ये एक ब्रिक बना देगा। अब 4 दिन बाद या 5 दिन बाद कभी भी, जब भी वो 120 रुपए का हाई टच करेगा, यानी कि हमने 10 10 रुपए का रखा था प्राइस एक्शन, जब भी वो 120 रुपए का हाई टच करेगा तब वो एक और ब्रिक बना देगा। अब जब भी वो 130 रुपए का हाई बिक करेगा, हाई टच करेगा, तो वो एक और ब्रिक बना देगा। और जब भी वो 10 रुपए डाउन आएगा तो वो एक डाउन साइड को ब्रिक बनाएगा। अब जितनी भी ब्रिक ये ऊपर की साइड बननी है, ये सब ग्रीन ब्रिक्स बनेंगी। जितनी भी ब्रिक्स डाउन साइड को बन रही है वो सब रेड ब्रिक्स बनेंगी। अगर 10 10 रुपए प्राइस नीचे आता रहा तो रेड ब्रिक्स बनाता रहेगा, अगर 10 10 रुपए प्राइस ऊपर जाता रहा तो ग्रीन ब्रिक्स बनाता रहेगा। सपोज कीजिए आपने सेटिंग में जाकर 10 रुपए का प्राइस ना रखकर 20 रुपए का 20 रुपए का प्राइस एक्शन रखा है, कि जब 20 रुपए ऊपर जाए तब जाके एक ब्रिक बनाए। तो जब भी सोचो स्टॉक का प्राइस तो वही है 100 रुपए, जब भी ये 120 रुपए पर जाएगा, 120 रुपए को टच करेगा, तब ये एक ब्रिक बनाएगा। अब नेक्स्ट टच जब ये 140 को करेगा, यानी कि 120 + 20 140, तब जाके एक ब्रिक बनाएगा। अब नेक्स्ट ब्रिक कब बनेगी, जब 160 रुपए को टच करेगा, यानी कि 20 20 रुपए का प्राइस एक्शन। और अगर अगर मार्केट 20 रुपए नीचे गिर जाता है तो ये वापस 160 रुपए से 140 पर आ जाएगा, राइट। और अगर 20 रुपए नीचे आ गया, जब ये 20 रुपए नीचे आएगा केवल तभी और तभी आपकी ब्रिक बनेगी, उससे पहले आपकी ब्रिक नहीं बनेगी। समय चाहे कितना लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, प्राइस एक्शन जब 20 20 रुपए का या 10 10 रुपए का आएगा, जो भी आपने सेट किया होगा, केवल तभी और तभी आपकी ब्रिक बनेगी, राइट। अब रीपेंट भी कर देता है बहुत सी बार, उसका सिनेरियो अलग है, जैसे आपसे मैंने कहा अभी, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेथड कितने हैं ब्रिक्स को बनाने के। नेक्स्ट वीडियो हम सीखने वाले हैं कि रीपेंट कैसे करता है। ओके, एक तरीका तो आपका ये हुआ। नाउ दूसरा तरीका होता है आपका परसेंटेज वाइज, कि आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज सेट कर दें कि आज किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है,
और आप चाहते हैं कि जब भी 1% प्राइस बढ़ जाए तो ये एक ब्रिक बना दे। अब 100 का 1% कितना होगा? 1 रुपए होगा। यानी कि जब भी स्टॉक का प्राइस 101 रुपए होगा तो ये एक ब्रिक बना देगा। अब फिर एक दूसरी ब्रिक कब बनाएगा? जब स्टॉक का प्राइस इस 101 का 1% बढ़ जाएगा। 101 का 1% कितना होगा? 1.01। तो क्या अमाउंट निकल के आएगी? 10। इसका एक 1% अगर मैं निकालूंगा तो कितना बैठेगा? 1.01। कैसे निकालते हैं परसेंटेज, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। 101 इंटू 1% निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। कितना आएगा? 1.01। इस तरीके से आप इस वैल्यू को चेंज करते रहोगे, जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता रहेगा। 1.01 आया, इसको आप 101 में ऐड कर दोगे तो 102.01 नेक्स्ट ब्रिक बनेगी इस प्राइस पर। अब फिर जब नेक्स्ट ब्रिक बनेगी तो किस पे बनेगी? 102.01 का 1%। अब यहाँ पर आप 101 नहीं, 102.01 लिखेंगे। 102.01 का 1% निकालोगे इंटू 1/100 करके, तो कितना आना चाहिए? आई थिंक ये आएगा, 1 सेकेंड, ये आएगा 1.02 रुपीज। अब इसको आप इसमें ऐड कर दोगे, 1.02 को 102.01 में, कितना प्राइस आएगा? 103.0002 और 103.03 पैसा नेक्स्ट बिग बनेगी इस प्राइस रेंज पर। अब जब वापिस ये गिरता रहेगा, नीचे आता रहेगा, तो आप किसका माइनस करोगे? 1%, 103.03 पैसे का। राइट, जो भी आएगी परसेंटेज उसको आप माइनस करके इस वाली, वो जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट पे जाकर ये वाली ब्रेक बनेगी। निकालते हैं किस तरीके से क्या अमाउंट बैठेगी। कैलसी खोला मैंने, 103.03 इंटू 1/100। 1.03, 1.03 माइनस 103.03, कितना प्राइस आया? 101.99। 101.99। हो सकता है आपको कैलसी ना दिखाओ, शायद वो स्क्रीन कैप्चर नहीं कर रही है। आप अगर इसका 103.03 का 1% निकालेंगे तो कितना आया था हमारा? 1.0303। राइट, इसको मैं लेस कर दूंगा इस अमाउंट से जो लास्ट हाई था, यानी कि उसका 1% लेस कर दूंगा। अब अगर नेक्स्ट ब्रेक कब बनेगी? जब इसका 1% अमाउंट वापस से डाउन जाएगा, इसमें से उस अमाउंट को लेस कर देंगे, फिर दूसरी ब्रिक बनेगी। ये सारी ग्रीन ब्रिक्स होंगी, ये सारी रेड ब्रिक्स होंगी। क्लियर है? इसके बाद तीसरा तरीका होता है एटीआर का। व्हाट इज एटीआर? एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर क्या होता है? जैसे आपका आरएसआई होता है ना, वो पिछले 14 जो कैंडल्स होती हैं उनका एवरेज निकाल के आपको आज जो प्राइस एक्शन आने वाला होता है उसके बारे में एक व्यू देता है। राइट, इस तरीके से अगर आप रैंको चार्ट में भी एटीआर के थ्रू कैंडल्स बनाना चाहते हो, जो कि काफी पॉपुलर है, तो उसके थ्रू कैसा होगा? अगर आपका चार्ट 1 घंटे का है तो पिछले 14 आवर्स में जो भी प्राइस एक्शन आया है उसका एक एवरेज निकालकर, 14 आवर्स के अकॉर्डिंग एक एवरेज निकालकर नेक्स्ट ब्रिक का साइज जो भी होगा वो बनेगा। सोचो, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में हो, अगर आपने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, तो पिछली, ये 5 मिनट, सॉरी, तो पिछले 5 मिनट के 14 कैंडल्स, 14 जो रैंको चार्ट्स के जो ब्रिक्स है वो बनेगी, उनका एवरेज निकाल के नेक्स्ट ब्रिक बनेगी। राइट, अगर आप 1 मिनट के चार्ट में हो तो उसका एटीआर कैसे निकलेगा? जो पिछले 14 1 मिनट के ब्रिक्स होंगे, जो भी प्राइस एक्शन होगा
उसको डिवाइड कर देगा ये 14 से ही, यानी कि पिछले 14 जितनी भी ब्रिक्स बने हैं रेंको चार्ट के, उनका एवरेज निकाल के अगला ब्रिक अप जाएगा या डाउन जाएगा, ये डिसाइड होगा, जैसे कि आरएसआई में होता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो अगर 14 14 ब्रिक्स का एवरेज ना निकाल के, 14 प्राइस एक्शन का एवरेज ना निकाल के, आप 20 का निकाल सकते हो, 25 का निकाल सकते हो, राइट। इस केस में क्या होता है, हर ब्रिक का साइज सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे एट, जैसे अपना परसेंटेज वाले पैटर्न में था कि हर बार हमारा ब्रिक का साइज अलग अलग आ रहा था, 1% अप, 1% अप, फिर उसका 1% डाउन, फिर उसका 1% डाउन। तो वहां पे प्राइस जो ब्रिक का साइज था वो सेम नहीं था। सेम किस किस कंडीशन में होता है, जब आप एक पर्टिकुलर रेंज दे देते हो कि 10 रुपए ऊपर जाए तो दिखाए, 10 रुपए नीचे आए तो एक ब्रिक बनता हुआ दिखे, राइट। यहाँ पे एटीआर है, यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 30 कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रैंको चार्ट को अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अब तक हमने, अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा, अब इसी वीडियो में बता दूंगा कि भाई रीपेंट कैसे होता है, किस तरीके से चार्ट को आप समझ सकते हो कि रेड बनाएगा या ग्रीन बनाएगा, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी वीडियो। तो फिलहाल के लिए आप समझो कि रैंको चार्ट्स को हम किस तरीके से देख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करो, इसको ओपन करो। आप अगर जेरोदा में आपका अकाउंट है, शेयर खान में कहीं भी आपका अकाउंट हो, जहाँ जहाँ भी आपका डीमेट अकाउंट हो, वहां पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस करो, आपको ये दिखाई देगा। ओके, वहां पे आप इसको ओपन करके देखो किस तरीके से ओपन करते हैं, कैसे एटीआर वैल्यू चेंज करते हैं, कैसे आप इसको एक प्राइस रेंज दे सकते हो, वहां पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। ओके, प्राइस रेंज देने की, प्राइस रेंज आप कैसे दोगे इसको, सेटिंग में जाओगे, एटीआर में जाओगे, ट्रेडिशनल में जाओगे, यहाँ पे जो भी आप ब्रिक का साइज देना चाहो वो आप ब्रिक का साइज दे सकते हो, 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए, उतने की ही ब्रिक यहाँ बनती हुई दिखाई देगी आपको, राइट। एक ये भी ब्रिक आपकी 50 रुपए की है, यही 50 रुपए की, यही 50 रुपए की, यही 50 रुपए की है, छोटा बड़ा साइज आप कर सकते हो। ओके, पार्ट 2 में हम सीखेंगे रिपेंट क्या होता है, फिर पार्ट, उसके आगे पार्ट्स आएंगे, फिर ट्रेडिंग कैसे करनी है। धीरे धीरे हम उस सब चीज़ को सीखते रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की लिंक भी दे दूंगा जहां पर आप और भी चीज़ों को सीख सकेंगे। सो मेन फोकस रखो सीखने पर, ना कि काफी लोग ये सोचते हैं कि मुझे कहीं से कॉल्स मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए, तो वो एक अलग चीज है, वो आप, वो काफी लोग नहीं कर पाते हैं। तो मेन होना चाहिए कि आप ये कंधे पे बंदूक रखिए, एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई हाइटेशन वाली बात नहीं है। ओके, सो मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा तो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।